are watching Delhi News. दूसरे लोग लेके जाते हैं, कितने एमआईएम को छोड़ देते हैं, कॉर्पोरेटर हो एमएलए हो जीते हैं छोड़ देते हैं। नहीं होता है। सब जो आंकड़े देखते हैं एमआईएम के सब जगह, जैसे मुंबई में कॉर्पोरेटर हो एमएलए हो, महाराष्ट्र में जो आंकड़े देखते हैं, क्या वो हिसाब से ये फैसला सही है कि क्योंकि बहुत चंद वोटिंग परसेंटेज भी बहुत चंद होता है और फिर इतना बड़ा जाना कि हमको एमपी इलेक्शन लड़ना है वो भी 5 सीट पर। नहीं, आपकी जो कायद है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी कमांडशिप लीडरशिप में कुछ कमी है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, कि वजह क्या है कि सारे लोग जीते हैं बाद में क्या मालूम कहाँ क्या। मुंबई के कॉर्पोरेटर जीते, पता ही नहीं उनका कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, अभी भी आप लोग सीए आएगा एनआरसी, ये तो आ चुका है, अभी ये कभी भी लेके आएंगे, तो उसी बात पे बात करके क्या फ़ायदा। और दोस्तों हमारे साथ है मुफ्ती इस्माइल साहब, एमएलए है एमआईएम से, मालेगांव क्षेत्र से। मुफ्ती साहब, 5 एमपी जो है असद साहब ने कहा है 4 या 5 एमपी हम लड़ाएंगे, क्या कहना। हमारे आईएमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन के पस मंज़र में जो बात कही है कि बम्बई के लोगों ने और दीगर इलाके के लोगों ने इस बात की डिमांड की है कि हमारे यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार एमआईएम की तरफ से खड़ा किया जाए। उनकी डिमांड और मुतालबे के ऊपर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि हम लोग लोकसभा के 5 उम्मीदवार 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करना चाहेंगे। अगर हमको मजबूत उम्मीदवार मिले और हालात साजगार रहें और ऐसा लगेगा कि यहाँ की अगर जो है मुस्लिम वोट और आदिवासी वोट कहो, दलित समाज की वोट कहो, अगर हमें मिल सकती है, इकट्ठा हो सकती है, तो हम उम्मीदवार देंगे। ऐसे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने टारगेट किया है, जिसमें धुलिया मालेगांव है, 1 सीट बम्बई की है, इसी तरह औरंगाबाद है, अकोला है और नांदेड़ है। औरंगाबाद में तो ऑलरेडी अपने है इम्तियाज अली साहब, आपकी सीट जीती हुई सीट है। सब जो आंकड़े देखते हैं एमआईएम के सब जगह, जैसे मुंबई में कॉर्पोरेटर हो एमएलए हो, महाराष्ट्र में जो आंकड़े देखते हैं, क्या वो हिसाब से ये फैसला सही है कि क्योंकि बहुत चंद वोटिंग परसेंटेज भी बहुत चंद होता है और फिर इतना बड़ा जाना कि हमको एमपी इलेक्शन लड़ना है वो भी 5 सीट पर। नहीं, बात यह है कि कोई भी दरख्त देखा जाए तो वो पहले छोटा ही रहता है। एक वक्त होता है उसका कोई वजूद नहीं होता, ज़मीन नरम की जाती है, बीज डाला जाता है या कोई पौधा ला करके लगाया जाता है और उसकी मुसलसल आबियारी की जाए, देख रेख की जाए, उसकी निगहदाश्त की जाए तो वही पौधा दरख्त बनता है। आज एमआईएम जो है जिस तरह की कोशिशें हो रही है, हमारी इब्तिदाई कोशिश है। अगर आप ये देख करके बात करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी दरख्त नहीं देख सकेंगे। कि आप अगर ये सोच रखते होंगे कि दरख्त तो फल देता है तो फिर आप पौधा क्यों लगा रहे हो। फल तो दूसरे लोग लेके जाते हैं, कितने एमआईएम को छोड़ देते हैं, कॉर्पोरेटर हो एमएलए हो जीते हैं छोड़ देते हैं। नहीं होता है ये तो कि पौधा कोई और लगाता है, फल कोई और। इसमें समझे कि क्या आपकी जो कायद है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी कमांडशिप लीडरशिप में कुछ कमी है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, कि वजह क्या है कि सारे लोग जीते हैं बाद में क्या मालूम कहाँ क्या। मुंबई के कॉर्पोरेटर जीते, पता ही नहीं उनका कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। वो बात अपनी जगह है। चुन कर आने के बाद लोगों को पर निकल आते हैं और पर निकल आने का मतलब ये है कि कोई कानूनी ऐसी बंदिश नहीं होती कि उनको बांध करके रखा जाए। हमारे कानून में ऐसे झोल मौजूद हैं, रास्ते मौजूद हैं, जिसकी बिना पर वो लोग जो है जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं। पब्लिक जो वोट देती है वो भी तो सवाल करेगी ना कि मुफ्ती साहब हमने आपको मालेगांव से खड़ा किया, आप दूसरी पार्टी में कैसे जाते हैं, XYZ जो भी कोई भी जा रहेगा तो वो तो सवाल करती है। ये सवाल तो कारपोरेटर से, एमएलए से, एमपी से होगा। ये सवाल आप ओवैसी साहब से कैसे करेंगे। उन्होंने तो किसी को भेजा नहीं कि भाई तुम एमआईएम से चुन करके आए, अब दूसरी पार्टी में आप चले जाओ। ठीक है, सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, अभी भी आप लोग सीए आएगा एनआरसी, ये तो आ चुका है, अभी ये कभी भी लेके आएंगे, तो उसी बात पे बात करके क्या फ़ायदा। नहीं, बात ये है कि सीए का जो कानून है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये आज का नहीं है। ये तो देश आज़ाद हुआ था और उस मौके पर जब तकसीम अमल में आई और पाकिस्तान बना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस वक्त शरणार्थियों के लिए ये कानून बना था कि पाकिस्तान में जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है वो अगर भारत में आएंगे तो हम उनको शहरियत देंगे। आज उसकी थोड़ी बदली हुई शक्ल है और बदली हुई शक्ल ये है कि इसमें एशियाई दीगर ममालिक को, जैसे अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनको शामिल किया गया है। और हमारा ऐसा मानना है कि अन्याय होने की बुनियाद पर आप लोगों को शहरियत देना चाहते हैं तो ये अन्याय तो किसी के साथ भी हो सकता है ना।
आप धर्म देख करके क्यों फैसला ये तो कर रहे हैं? दिए इन्होंने और आगे अभी कर भी अब वो देंगे। ठीक खत्म हो है, जाए, कभी भी उसी पर बात कर रहे हैं ना, हम तो उसी पर बात करेंगे कि ये दोहरा कानून है। और आप जो बात बोल रहे हो मायूसी की बात है, यानी हम आवाज़ भी ना उठाएं, इसका ये मतलब तैयारी हो सकती है कि लोग हम तो आवाज़ उठाएंगे। इस सिलसिले के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी और हो रही है। ये अलग बात है कि हमारी आवाज़ सुनी ना जाए, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे ना। एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे 5 सीट आपने कहा कि खड़े हैं, क्या आपकी दावेदारी रहेगी कहीं पर भी 5 सीटों में? नहीं, मेरी दावेदारी नहीं है। छोटा आदमी हूँ मैं, छोटी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।